प्रभारी तारिक इमरान जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावड़े जी से कि आज के संदर्भ में आप सबको संबोधित करें। आदरणीय अमर बावड़े जी। सभी को जोहार। पांचवें विधानसभा का आखिरी सत्र कल समाप्त हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री का आखिरी राजनीतिक भाषण भी हुआ, लेकिन उस पूरे भाषण के दरमियान उन्होंने कई एक झूठ बोले, कई एक झूठे वायदे फिर से किए, कई एक बड़े बड़े बातों के घोषणा करने के बाद भी जमीनी हकीकत को उन्होंने स्वीकार नहीं करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी नहीं कहा। झारखंड के कानून व्यवस्था पर उन्होंने एक शब्द भी अपने पूरे भाषण के दरमियान नहीं किया, एक वक्तव्य नहीं रखा। और आज जब सुबह हम लोगों की नींद खुली तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से यह जान पाए कि दरोगा अनुपम कच्छप की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, गोली मारकर। फिर ध्यान आया कि कल ही जब विधानसभा चल रहा था, उस समय आखिरी सत्र के दिन एक अधिवक्ता गोपी कृष्ण को उनके घर के मोहल्ले में चाकू गोद करके मार दिया। थोड़ा सा दिन आगे बढ़ा, आज तो एक और दुखदाई खबर आई। वेद प्रकाश जी, जो पूर्व पार्षद धुरवा के थे, जिनके इलाज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी, यहाँ से एम्स से रेफर कराया था, उनकी भी निधन हो गई। ये झारखंड के 3 क्षेत्रों के 3 बड़े लोगों, ये कोई आम नागरिक नहीं, आम नागरिक तो इस सरकार के लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं। उनके जीवन का, उनके अस्तित्व का तो कोई मोल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए है ही नहीं। एक तो सरकार का वर्दी पहना हुआ दरोगा अनुपम कच्छप, दूसरा कानून की रक्षा करने के लिए न्यायालय में पैरवी करने वाला एक अधिवक्ता, और तीसरा जनप्रतिनिधि। ये 3 लोगों की हत्याएं बैक टू बैक होती है और राज्य सरकार अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है विधानमंडल के उस फ्लोर को अपने झूठे कसीदे और झूठे वायदों को साबित करने के लिए जब दलीलें देती हैं, तो एक शब्द भी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं निकलता है। ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है और इनको उनका ही संवर्धन भी प्राप्त है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग 7,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। ये कौन महिलाएं हैं? ये यहाँ के मूलवासी हैं, दलित हैं, यहाँ की आदिवासी महिलाएं। इस पूरे झारखंड प्रदेश में हर दिन 5 हत्याएं। ये कौन लोग हैं? यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस से आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं को, आदिवासी नेताओं को, आदिवासी छात्रों को पिटवाया जा रहा है। किस लिए? कहें कि घुसपैठियों को उनको और प्रबल सुरक्षा देना है, उनको और तुष्टिकरण की राजनीति को धार देना है। इसलिए झारखंड के पूरे कानून व्यवस्था को इन्होंने ताक पे रख दिया है और यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि हमारा और हमारे प्रियजनों का जीवन कैसे इस अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार से बचे, इसके लिए वो दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से ये 1-2 महीने का जो समय है वो निकल जाए और ये सरकार यहाँ से, जनता तो उखाड़ फेंकने वाली है, ये जितने जल्दी यहाँ से यदि हम इनसे मुक्ति पाएं उतना ही ज़्यादा भला इस झारखंड का होगा, झारखंडियों का होगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।